बिल्कुल जन सुनवाई करने से पहले, पर्यावरण की जन सुनवाई करने से पहले 30 दिन पहले उसकी जो इन्वायर इम्पैक्ट स्टडी है और उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट है, समरी है, वो 1 महीने पहले सभी गांव के लोगों को सरल भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए। ये भारत सरकार का कानून है, लेकिन बहुत मुश्किल से हम लोगों ने सिर्फ 4 दिन पहले ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टडी की रिपोर्ट मिली है। ये कोई जन सुनवाई नहीं है, ये ड्रामा है। दूसरी बात, भारत सरकार का कानून, भारत सरकार का पर्यावरण कानून मेरे हाथ में है। उस कानून के हिसाब से जो पर्यावरण की मंजूरी के लिए किसी भी मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने से पहले इनको पर्यावरण मंजूरी लेनी चाहिए थी। ये जन सुनवाई आज से 3 साल पहले होनी चाहिए थी। क्वेश्चन था कि 1 महीना पहला देनी चाहिए। ये मेरे पास एड है, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स 16 जून में इसने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 3 पेपरों में पब्लिश किया है। दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, जनादेश। और उसके बाद ये 5 ऑफिसों इसमें मेंशन है। ये एनवायरमेंट रिपोर्ट किसी जाति ने भावना करी है, हमने उसको 10 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट जाति को लेकर किसी को भी होती है वो आंकड़ा मेरे, हमने 1 महीना पहले एज पर रूल ये बिल्कुल पब्लिश किया है। सेकंड आप कह रहे थे 3 साल पहले होनी चाहिए कि ये जन सुनवाई जब भी एप्लीकेंट अप्लाई करता है उसके 45 दिन में होती है, और उसके 45 दिन के अंदर ये जन सुनवाई हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने करती है। नंबर 3, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने सबमिट किया है वो आपको हमने सप्लाई किया है। लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, आप 2 मिनट बैठिए, पहले प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की बात सुनिए। आपके हर एक बात पर संतुष्ट जवाब दिया जाएगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे हम जवाब देते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। लेकिन आप एक करके क्वेश्चन पूछो और बैठो आराम से, पहले सुनो इनकी। शिवात है, प्रोफेसर है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में। भाई शिवात से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात 2 मिनट में रखें। देखिए, पहली बात सुनिए ध्यान से, आपकी बात कह रहा हूं मैं आपकी बात कह रहा हूं। सत्यवान सुनिए, सत्या पालू, आपकी बात कह रहा हूं आपकी बात। मैं एज ए वोटर, एज ए सिटीजन ऑफ दिस विलेज बात रख रहा हूँ। मैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के हिसाब से बात नहीं रख रहा, प्लीज नोट कर लीजिए। पहली बात, जो इन्होंने जवाब दिया कि अखबारों में हमने छाप दी, क्या अखबारों वालों के यहाँ लगना है क्या ये प्लांट? अखबारों में नहीं, वो रिपोर्ट अफेक्टेड पार्टी के पास होनी चाहिए, पार्टी के पास होनी चाहिए। दूसरी बात, ये मेरे पास ये एग्जीक्यूटिव समरी है, आप सुन लीजिए ध्यान से, नोट कर लीजिए रिपोर्ट। एग्जीक्यूटिव समरी है 14 पेज की, ये नेट से निकाली है। इसमें कहीं लिखा हुआ है इस प्लांट का नाम हरियाणा पावर प्लांट प्रोजेक्ट, कहीं लिखा हुआ है गोरखपुर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, गोरखपुर का नाम, कहीं हरियाणा का नाम। दूसरी बात, शुरू से ये कह रहे हैं सरकार के व्यक्ति एनपीसीआईएल के इसका कोई नुकसान नहीं है। पेज नंबर 13 में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी से निपटने के लिए 2450 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अगर सेफ्टी नहीं है तो करोड़ रुपए क्यों रखे हैं? तीसरी बात, आप मुझे बताइए कि जो वाटर फ्लूइड जाएगा, जो जमीन, जो पानी में जाएगा, उसका क्या प्रबंध है? टेम्परेचर राइज होगा या नहीं होगा? रेडियो एक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा? बाकी और क्वेश्चन आप मुझे बोले दीजिए प्लीज बोलो, हरियाणा तमिल पावर प्रोजेक्ट बोलो। प्रोजेक्ट तो नहीं है आपके पास, और ये आपका प्रोजेक्ट है, हम लगा करके चले जाएंगे, यहाँ पे आप रहोगे। जहाँ तक इसका पूरा पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा वो हमारी फुल प्रेजेंटेशन है, आप उसको देखिए। हमारे हिसाब से पर्यावरण के सब वायर, पानी, हवा, जमीन, सबका एनालिसिस हुआ है, बेसलाइन डेटा अपने पास है, और ये हमारा मानना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने के बाद पर्यावरण पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। रेडिएशन जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। एक सवाल आया था रेडिएशन के बारे में,
उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। आज भी आप जहाँ खड़े हैं वहाँ भी रेडिएशन है, सूरज की रोशनी जो आ रही है, किरणें आ रही हैं, वहाँ से भी आपको रेडिएशन मिल रहा है। यदि आप एक केला रोज खाते हैं पूरे साल भर तक और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाउंड्री में बैठते हैं, दोनों का रेडिएशन बराबर है। आप एक केला अगर रोज खाते हैं, उससे जो आपको रेडिएशन मिलता है वो उसके बराबर है कि आप रेडिएशन प्लांट की बाउंड्री पे जो रेडिएशन है उसके समकक्ष है। आपको रेडिएशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेडिएशन हमारा दोस्त भी है। रेडिएशन जो है फसलों में अच्छे बीजों की पैदावार के लिए इरेडिएटेड, जिसको बीज बोलते हैं, उसमें काम आता है। रेडिएशन जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। रेडिएशन जो है उसके बहुत फायदे भी हैं और रेडिएशन का कोई नुकसान नहीं है। इन प्लांटों से हमारे पास 20 प्लांट हैं जो कि लगातार अनवरत पिछले 50 वर्षों से हिंदुस्तान में चल रहे हैं। उनका सेफ्टी रिकॉर्ड देख लीजिए, आज तक एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें कि रेडिएशन एनवायरमेंट पे आया है। दूसरा प्रश्न है कि प्लांट से अफ्लुएंट डिस्चार्ज कितना होगा? नंबर एक का नंबर 2, कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे? इसका पानी की क्वालिटी पर क्या असर पड़ेगा? कितना तापमान बढ़ेगा? बताइए। आपका जवाब दिया गीता, आराम से बैठिए, आराम से बात तो सुने गीता। प्लांट से निकलने वाला इफ्लुएंट जो है वो 5 किलोमीटर के ऊपर आवाज, और इसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि इसके डाउन स्ट्रीम में हमारी टाउनशिप है जिसके नीचे पानी खींच के हम खुद लोग पानी पिएंगे, इसलिए इसमें रेडियो एक्टिविटी की कोई आवश्यकता नहीं है। सर मैं रिकॉर्डर देख सकता हूँ, ऐसा है अगर एक पानी के गिलास में एक नमक की बूंद डाल दी जाए तो भी रेडियो एक्टिविटी होती है, आप कहते रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी? वैसे पूरे पर्यावरण में आपके ऊपर इस समय रेडियो एक्टिविटी गिर रही है, मालूम है? नहीं होगी। आपके ऊपर रेडियो एक्टिविटी गिर रही है, आपको मालूम है? किस रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं आप? बात कर रहे हैं नुकसान की। हाँ जी। इससे क्या नुकसान होगा? मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ कि उसमें वो रेडियो एक्टिविटी होगी जिसको हम लगातार पिएंगे, हमारी टाउनशिप से लगातार उस पानी को पिया जाएगा। नेक्स्ट, प्लांट में कचरा रखने के क्या प्रबंध है? अगर कचरा वेस्ट डिस्पोजल गड्ढे में दबा दिया जाता है और गड्ढा रिस जाता है तो उसके क्या प्रबंध किए गए हैं? प्लांट से लिक्विड जो निकलता है उससे पर्यावरण के ऊपर कोई असर नहीं होता है। ये डिजाइन इंजीनियरों बेस्ट एलिमेंट का है। क्वालिटी ऑफ वाटर जो प्लांट से निकल रहा है वो ड्रिंकिंग करके इट इज इक्वल टू वाटर। जो नदी में पानी जाता है उसकी बराबर रहेगा, पानी में कोई असर नहीं पड़ेगा। इट इज ड्रिंकिंग क्वालिटी। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि लोग जानते नहीं, 26 महीने से लोग कह रहे हैं कि 3 लोगों ने जान दे दी है और मरते मरते कहा है कि जमीन नहीं देंगे, और फिर भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है कि आगे लोगों की भावना क्या है। अब एक वैज्ञानिक कह रहे थे, अरे सुनिए तो आप लोग, आप सुनिए वैज्ञानिक लोग सुनिए, सुनिए प्रोफेसर साहब, one request, you listen to me, kindly you listen to me. We have, yes, I have written, you don't worry. You just listen to us. मैं आपकी बात से बहुत समझ रखता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं। Yes, I have noted all your questions. I have noted. ऐसे है भाइयों, एक मिनट प्रोफेसर साहब, आपकी नहीं, आप 1 मिनट चुप करें। 1 मिनट मैं बात कर रहा हूँ, भाई आपके काम की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी बात पूरी को आपके हक की बात मैं कर रहा हूँ। आप कृपा करके सुने, एक बात, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। मेरी बात पूरी को कहने दीजिए मुझे। ये मैं खत्म करता हूँ, आप सहयोग नहीं करना चाहिए अपने पास।
कृपया आप सभी जा सकते हैं, आराम से जाएं और